भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता है तो उसको जदृच्छया उपपन्न कहते हैं। उपपन्न माने प्राप्त। और उन्हीं वस्तुओं के प्राप्त होने पर जो व्यक्ति संतोष करता है वो सुख से जीता है, वो सुखी रहता है। जो कुछ भगवान की कृपा से मिल गया, कर्म करने से मिल गया, बिना पाप किए, बिना दूसरों को सताए, जो कुछ मिल गया खाने को, पहनने को, रहने को, उसी में अगर संतोष करता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से रहता है। लेकिन नासंतुष्ट त्रिभिर्लोके अजितात्म प्रसादित है, लेकिन अजितात्मा है, अपने मन को वश में नहीं किया है, तो वह व्यक्ति तो तीनों लोगों की वस्तुएं मिलने पर भी सुखी नहीं होगा यदि वह असंतुष्ट है। वस्तुओं में सुख नहीं है, संतोष में सुख है। ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। संतोष में सुख है, वस्तुओं में नहीं। इसलिए अगर संतोष है तो सुख ही सुख है, और नहीं संतोष है तो चारों तरफ सोना ही भर दीजिए, सारी सफलता सब कुछ लेके दुख ही दुख रहेगा। और इतना ही नहीं, वर्तमान में दुख का कारण ही नहीं है असंतोष। असंतोष ही इस जगत में जन्म मृत्यु का कारण है। भगवान बता रहे हैं, पुंसोयम संसृतेर हेतु असंतोषो अर्थ कामय। धन और इंद्रिय भोगों में असंतोष, यही है जीव के जन्म और मरण का कारण। अयम असंतोष कस्मिन् अर्थ कामय संसृतेर हेतु। संसृति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, फिर जन्म लेना और अनेक दुखों में पड़ना, इसका कारण है असंतोष। इस संसार में जीव जन्म लिया है और भोगों की लालसा उसकी बढ़ी हुई है। अगर यही असंतोष रह गया, भोगने की इच्छा रह गई, तो यही रहना पड़ेगा। इसको भोगाएगी माया, ठीक है भोगो, इच्छा कर रहे हो। तो जो असंतोष है, भोगने की लालसा है जगत की वस्तुओं को, तो यही है जन्म मरण का कारण, यही रह जाना पड़ेगा। लेकिन जदृच्छयोपपन्ने न संतोषो मुक्त स्मृता। लेकिन स्वाभाविक ही कुछ प्राप्त हो जाए और उसमें व्यक्ति संतोष करे तो मुक्त हो जाता है। वह संतोष करके भगवान का भजन करता है। कहने का मतलब यह है, अब भोगों के लिए व्यग्र नहीं रहता है, संतुष्ट है मन, समय है, भगवान का भजन कर रहा है, तो मुक्त होगा ही निश्चित। भोग, अर्थ और काम में जो असंतोष है, यही है बंधन का कारण, और संतोष मुक्ति का कारण है। यह यथार्थ सत्य है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो प्रेम से भजन कैसे कर पाएंगे। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में भगवान को धन्यवाद देते हुए रहे, खाएं पिए, दो चार बच्चे हैं, पत्नी है या अपने स्वजन है, खाने पीने को मिल गया, ऋण नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा मिला उसमें संतोष किया और भजन किया तो भगवान निश्चित ही मिलेंगे। इन हाय हाय करने से तो इसी संसार में रहना पड़ेगा। और विशेषकर ब्राह्मण के लिए भगवान कह रहे हैं, जदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। अपने आप बिना प्रयास के जो कुछ मिलता है और उससे जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, मतलब उसका ज्ञान बढ़ता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। लेकिन वही तेज तत्प्रशाम्यति असंतोषात् अंध सेवा सुसुक्षणी। जैसे आसुसुक्षणी आग, अग्नि को आसुसुक्षणी कहते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द स्पेशल आ रहे हैं। आसुसुक्षणी मतलब आग। जैसे आग अंभसा जल से प्रशाम्यति, शांत हो जाती। आग प्रदीप्त रहती है, लेकिन आग पर आप जल डालिए तो बिल्कुल बुझ जाती। उसी तरह से ब्राह्मण में यदि असंतोष आया तो उसका तेज गया, समाप्त है। और संतोष है तो तेज बढ़ता है। इस जीवन में हम सबको सीखना चाहिए संतोष करना। संतोष ही सुख है।
और संतुष्ट रह करके कृष्ण का भजन करें। और इस तरह संतुष्ट रहकर कृष्ण का भजन करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, फिर यहां नहीं आना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का तेज संतोष से बढ़ता है और असंतोष से वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पानी से आग चलती है। ये विचार करना चाहिए कितना संतोष हमारे मन में आया है। तस्मात, इसलिए हे महाराज बलि, तस्मात त्रीणी पदानी एवं बोले हम तो वर्ष भाग, आप वर देने वालों में, दान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पर संतोष ही मुक्ति का कारण है, संतोष ही ब्राह्मण का गुण है। इस कारण से त्रीणी पदानी एवं दृढ़ है, मैं 3 पद ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्या नाटक है भगवान, देखिए मैं 3 ही पद दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। बलि महाराज ने कहा इतने से तुम्हारी जीविका चल जाएगी जीवन भर के लिए। भगवान कहते हैं एतावतैव सिद्धो हम, बस इतने से मैं कृतार्थ हूं, इतने से मैं सिद्ध हूं, मतलब पूर्ण मनोरथ। 3 पद केवल भूमि चाहिए। भगवान के कहने का भाव था कि इतने से मेरे भाई इंद्र का सब मनोरथ पूरा हो जाएगा, अभी हमको क्या जरूरत है। इनकी मां ने तपस्या किया था, पयोव्रत किया था, और मां ने पयोव्रत किया था इंद्र को राजा बनाने के लिए। तब एतावता एवं, बस इतने से ही सिद्ध हो, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वित्तम जावत प्रयोजनम, किसी भी व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए जितने से उसका काम चल जाए, जितना प्रयोजन। प्रयोजन से अधिक धन रखने पर धन ही क्लेश देने लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं चाहता। और ज्यादा धन लेकर क्या करूंगा, मैं उसी फेर में पड़ जाऊंगा। देख रहे ना, धनी लोग धन में ही फंस करके मर रहे हैं, धन के कारण दुखी है वास्तव में। चिंता होती है सरकार न ले ले तो वो न ले ले, ये न ले ले, वो न हो जाए, ऐसा न हो, ये न हो। धन नहीं रहता तो सुख से रहते। हाँ, जावत प्रयोजनम, भगवान कहते हैं वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यकता है। और आवश्यकता का अर्थ क्या है? आवश्यकता का अर्थ है जो हमें से भजन करा सके। ऐसा नहीं कि धन को ही संवारने, बढ़ाने, इकट्ठा करने में हमारा सारा समय चला। इन कथाओं में, भागवत की कथाओं में देखता हूं कि बहुत धनी लोग नहीं आते हैं। यहां बॉम्बे के स्टैंडर्ड से मैं देख रहा हूं, सामान्य धनी लोग आ जाते हैं, बहुत धनी लोग नहीं आते। उनसे कृपा की याचना की जाती, एक दिन आइए कथा में, तो कहते हाँ देखेंगे। देखते रह गए, 7 दिन बीत गया, देखेंगे तो दृष्टि कहीं और है। वास्तव में धन सारे अनर्थों का मूल कारण। भगवान बता रहे वित्तम जावत प्रयोजनम, महाराज बलि धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, तो मैं इतने से ही कृतार्थ हो जाऊंगा। बस। तो बलि महाराज इतना आग्रह कर रहे थे, और मांगो और मांगो, और बच्चा मांग नहीं रहा था। तब उनको हंसी आ गई, हंसने लगे। तो सुखवाच सुखदेव गोस्वामी कहते कि तुक्त स हसन्ना वांछांत प्रतिगृह्यता। बलि महाराज हंसने लगे और कहने लगे ठीक है, वांछांत प्रतिगृह्यता, अपनी वांछा के अनुसार, इच्छा के अनुसार ले लो, ठीक है। वे नहीं कहे 3 पद ले लो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो ले लो। आगे अपने गुरु से बताया मैं कहा हूं कि तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतना ले लो, इसलिए इसकी जितनी इच्छा होगी मैं दूंगा। ये नहीं कह रहे ठीक है 3 पद नाप लो। पहले तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे यहां बड़े बड़े असुर हैं, हम उनके पैर से 3 पद नपवा देते हैं, कई किलोमीटर में चले जाएंगे।
लेकिन भगवान ने कहा मैं अपने पैर से नापूंगा, हमको छोटा है, हम इसी पैर से नापूंगा। कोशिश करूंगा बढ़ाने की, जितना बढ़ जाए, लेकिन इसी से नापूंगा। बलि महाराज का तो क्या कोशिश करोगे, एक मीटर से नहीं बढ़ सकता, कोशिश करे। भगवान ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा नापने का, लेकिन अपने इसी पैर से। तो बलि महाराज हंसने लगे और कहे, एक बात ध्यान देने लगे, वांछाम तो वांछा से चथा वांछा ले लो, प्रतिगृहता। और भगवान वामन देव को पृथ्वी दान करने के लिए, मतलब भूमि थोड़ी कही या पूरा पृथ्वी, वामना या महिम दातुम जगराह जलभाजन, जलपात्र लिए बलि महाराज स्वयं जल लेकर संकल्प करने के लिए कि मैं देने जा रहा हूं। और भगवान वामन देव के हाथ में जल दिए देने जा रहे थे, जगराह केवल लिए अभी बर्तन। तो भगवान ये संकल्प करेंगे कि हम ले रहे हैं, और बलि महाराज संकल्प करेंगे हम दे रहे हैं। तो दोनों के हाथ में जल देने के लिए जलपात्र उठाए। तब तक भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, शुक्राचार्य जी के हृदय में भगवान प्रवेश किए और वे बलि महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए बाधक के रूप में सामने आ गए। भगवान की प्रेरणा थी, नहीं तो वह गुरु कभी बाधा दे, भगवान की भक्ति में संभव नहीं था। ये सब आगे ये वर्णन किया गया है कि भगवान की ऐसी प्रेरणा थी शुक्राचार्य के हृदय। जब ही बलि महाराज पृथ्वी देने के लिए उद्यत हुए, विष्णु क्षमा प्रदास्यंतम, विष्णु को भूमि देने के लिए तत्पर हुए बलि महाराज। उसी समय उषना विद्वानों में सिरमौर शुक्राचार्य और सुरेश्वर बलि महाराज से इस प्रकार कहे, जानन विष्णु चिकीर्षितम, वो जान गए भगवान की चिकित्सा को, तो क्या करना चाहते हैं। वो जान गए कि भगवान संपूर्ण पृथ्वी को लेने के लिए आए। बलि के पास अब 1 इंच भूमि नहीं रहेगी, न 1 पैसा रह जाएगा। तो शिष्य के प्रति स्नेह था ही, इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शिष्यम प्राह विदाम्बर। कैसे जान गए कि भगवान सब कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि विदाम्बर जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ, बिना किसी के बताए वो विद्वान जान गए ये भगवान हैं। तेज देख करके समझ गए ये भगवान हैं। और कथा भी सुने थे, यदि ने पविव्रत किया है, सब पता लगा लेते थे शुक्राचार्य, कैसे किधर किधर क्या हो रहा है। कूटनीति में बड़े पंडित। भगवान जब भी बोले, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में चाहे कहीं भी, तो बताते हैं कि व्यवहारिक जीवन में शुक्राचार्य की नीति अपनानी चाहिए। बारंबार भगवान कोट किए हैं बृहस्पति जी की नीति और शुक्राचार्य की, लेकिन बृहस्पति जी से अधिक शुक्राचार्य की नीति का कोटेशन दिए। भजन के विषय में और दूसरी बातें हो सकती हैं, लेकिन लोक व्यवहार में शुक्राचार्य की ही उक्ति प्रमाण है। तो शुक्राचार्य अपने शिष्य का धन बचाने के लिए सारा समाप्त न हो जाए, इसके लिए बीच में बोलने लगे। बर्तन लिए हैं बलि महाराज हाथ में, भगवान के हाथ में जल देने जा रहे थे, अपने हाथ में भी। तब तक शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, ऐसा वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। हे विरोचन पुत्र, जानते हो कौन है? ऐसा वही भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है, भगवान विष्णु है और अव्यय अविनाशी है, पूर्ण है। उनको कोई धन की आवश्यकता नहीं है, उनको क्या तुम दे सकते? ये साक्षात विष्णु हैं, भगवान हैं। और वैरोचन संबोधन कर रहे हैं। विरोचन जैसे ठगा गया था तुम्हारा बाप ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसे आज तुम्हारी मती मारी गई, तुम भी अब धोखा खाओगे। बस ब्राह्मण को दान दो, दान दो, दान दो, इसी में तुम जाओगे। ये साक्षात भगवान हैं, सदैव स्वर्ग से पूर्ण रहेंगे, भूमि की क्या आवश्यकता है।
ये भगवान हैं। और तब बलि महाराज ने कहा कि भगवान तो चतुर्भुज हैं और सांवले शरीर वाले, ये भगवान कैसे? तो कहते हैं कस्यपाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने वाले भगवान, देवताओं का कार्य साधने के लिए कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिए। सुन लो, तुम्हारे बैरी के घर में जन्म लिए। ये तो दिति के वंश परंपरा में थे, दैत्य थे, और भगवान आदित्य बनकर आए। कश्यप और अदिति का नाम लेकर के शुक्राचार्य सोचते हैं कि बलि भड़क जाएगा। अरे कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आए, कश्यप के पुत्र के रूप में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कश्यपाद अदिति जात, कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं और देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं। बलि महाराज ने कहा देवताओं का क्या कार्य, अब क्यों रोक रहे हैं? तो शुक्राचार्य कहते हैं प्रति सुतम त्वे तस्में जब अनर्थम अजानता न साधु मन में बैठते न महान उपगतो अनय। अनर्थम अजानता, तुम अनर्थ को न जान करके इस ब्राह्मण के प्रति, विष्णु के प्रति कुछ देने का प्रतिश्रुत कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। तुमको अनर्थ का पता नहीं, क्या अनर्थ होगा? दैत्यों पर महान अनर्थ होने वाला है, महान संकट आने वाला है। मैं इसको अच्छा नहीं मानता, न साधु मन ने। और शुक्राचार्य जी का कहना सही नहीं है। अब तक दैत्यों को पाल पोष करके लाए हैं और आज सारा धन एकाएक सब ले लिया जाए तो गुरु कैसे सहन करे? जीवन दिए थे, सब पाले थे, पोषे थे, वही स्वर्ग पर विजय दिए थे, और आज भगवान आ करके भीख मांगी में ले जाए, सब भीख मांग कर ले जाए, तो सावधान करना तो आवश्यक था, जरूरी था। तुमने जो प्रतिज्ञा किया है मूर्खता किया है, तुमको पता नहीं था कि उसके चलते क्या अनर्थ होगा, क्या अनर्थ होगा। तब कहते हैं ऐसा तो स्थान ऐश्वर्यम श्रीमंते जो जशस्रुपम दास्य आक्षिप्य शक्राय माया मानव को हरि। वो माया से बामन का वेश बनाए हैं, हरि है, हर लेने वाले, हरने के लिए आए हैं तुम्हारा सब कुछ। वो तुम्हारा स्थान छीनेंगे, इंद्र पद जिस पद पर तुम हो इस समय, इंद्र का पद छीनेंगे और स्वर्ग का साम्राज्य छीनेंगे, और स्वर्ग में जो धन है सब धन छीनेंगे, और तुम्हारा तेज, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा ज्ञान तक सब ले लेंगे। नर्वस हो जाओगे, बुद्धि काम नहीं करेगी जब सब छीन लेंगे। तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, और छीन करके भी अपने पास रखते तब भी मैं तुम्हें मना नहीं करता। वो ले करके शक्राय दास्यति, ये शक्र को देने वाले हैं, ये इंद्र को देने के लिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं दो, मत दो। यदि भगवान अपने पास रख लेते तो मैं भी कहता ठीक है दे दो सब भगवान, लेकिन दास्यति शक्राय, तुमसे छीन करके इंद्र को देंगे। जिस इंद्र से तुम प्राप्त किए हो उस इंद्र को दे देंगे। वास्तव में बलि महाराज के लिए इतना काफी था कह देना, लेकिन कितने धैर्यवान बलि महाराज थे, कितना बड़ा भक्त। अब इतनी देर तो कोई आदमी बदल जाए, भगवान हो चाहे कुछ भी हो, हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है तो हम भगवान को छोड़ देंगे, है ना, तुरंत कह देगा। इतना तो कह देता कि मैं तुम्हारा भक्त हूं लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इंद्र को क्यों देना चाहते हैं? शुक्राचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि सारा लेकर के और इंद्र को दे दें। तो बलि महाराज कहते हैं ये तो 3 पग भूमि मांग रहे हैं, आप कहते हैं सारा स्वर्ग छीन लेंगे, सारी पृथ्वी ले लेंगे, ये कैसे कहते हैं? ये तो 3 पग भूमि देने के लिए कहे। तब कहते हैं त्रिवी क्रमय विमान लोकन विश्व काय क्रमिष्य थी, ऐसे दिखाकर कह रहे हैं ये ब्राह्मण कुमार ये साक्षात भगवान हैं, और त्रिवी क्रमय 3 क्रम में ही
इमान लोकन कर्मी सती, सारे लोगों को नाप लेंगे 3 पग में ही। विश्व काया, क्योंकि सारा विश्व तो उनके काया के भीतर है। अरे देखने में छोटे लग रहे हैं, बढ़ाएंगे शरीर तब देखना क्या होगा। सारा विश्व उनके शरीर में आ जाएगा, 3 पग में ही सारा नाप लेंगे। छोटा छोटा पैर मत देखो। तब वे कहते हैं अगर नाप लें तो नाप लें, उससे क्या होगा। मान लीजिए 3 पग में सारा लोग नाप लें तो नाप लें, तो ईश्वर कहते हैं तो सर्वस्वम विष्णवे दत्ता मूढ़वर्ती ससे कथम। अरे मूढ़, आगे का भी कुछ देखो, विष्णु को सर्वस्व देख करके जियोगे कैसे। आगे खाने पीने के लिए चाहिए ना, राजा हो तुम, एकाएक इतना गरीब हो जाओ कैसे रहोगे। सर्वस्वम विष्णुवे दत्ता, विष्णु को सब कुछ दे करके कथम वर्तुष्य से कैसे जियोगे, कैसे रहोगे इस दुनिया में। ठीक है, नापने के लिए तो कहते हो कि नाप लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, क्या तुम्हारे पास रह जाएगा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं गुरु शिष्य का झगड़ा। भगवान इसमें बिल्कुल चुप हो गए और बार बार दिखा कर शुक्राचार्य कह रहे हैं कि इस विष्णु को सब कुछ दे करके कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या जियोगे, तुम्हारी पत्नी है और सब है, मैं भी गुरु हूं, कहाँ जाऊंगा। वो कहने का भाई है कैसे सब व्यवहार चलेगा। तब कहते आखिर जो प्रतिज्ञा किया हूं तो प्रतिज्ञा तो पूरा करना ही चाहिए, प्रतिश्रुतम का निर्वाह तो करना ही चाहिए। मैं कह चुका देने के लिए आपके सामने ही बोल रहा था ना, आप सब सुने ना, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि दूंगा। तब कहते हैं ठीक है प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन तुम प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे प्रतिज्ञा निभा करके भी। नहीं, प्रतिज्ञा तुम दोगे भी, फिर भी तुम जो वचन दिए हो पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 2 पग में ही सारे नाप लेंगे। तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तो वैसे ही तुम्हारी बात झूठ होगी। झूठा रहना ही है तुमको, इसलिए झूठ जब रहना ही है तो तुम कुछ बचा करके झूठ रहो, सब कुछ दे करके झूठ क्यों रहो। अंततः तुम वचन पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रमतो गान पदई के न द्वितीय न दिवम विभो। जब कृष्ण नापेंगे, विष्णु जब नापेंगे इस भुवन को, तो एक न पदा गान, एक पैर से पूरा नीचे के तल वितल आदि को नाप लेंगे, भूमि के नीचे, और द्वितीय न दिवम, दूसरे चरण से स्वर्ग को नापेंगे। खम चकायन महता, और आकाश को विशाल शरीर से नाप लेंगे। तो तारतीय से कुतो गति, तृतीय पैर के लिए तुम्हारे पास क्या है, कुछ है, कहां दिमाग तुम्हारा गया। 2 पग में ही सारा संसार समाप्त होने वाला है, तो तृतीय पग के लिए जमीन नहीं रहेगी। तो उस तरह से निष्ठा में तुम नरके होंगे, अब तुमको नरक में गिरना ही है, क्योंकि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे। दान दे करके भी वचन पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए निष्ठा तो नरके मन में, तुम्हारी नितराम स्थिति में तो नरक में देख रहा हूं, तुम तो नरक में जाओगे। इतना बड़ा दान करके नरक में रहना पड़ेगा, क्योंकि हे प्रदातु प्रतिश्रुत, तुम प्रतिज्ञा करके नहीं दे पाओगे, इसलिए नरक में रहना पड़ेगा। प्रतिश्रुत सुयोग सब प्रतिपादित भगवान, प्रतिज्ञा किए हो कि 3 पग भूमि देंगे, लेकिन 3 पग नहीं दे पाओगे, इसके लिए तुम असमर्थ हो, अनिश हो, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। देने के बाद भी तुम सीधा कह दो कि मैं तुमको दे दूंगा थोड़ी सी भूमि, लेकिन मैं तुम्हारे पैर से नहीं दूंगा, बस। और जब नरक में ही जाना है तो नहीं दोगे तब भी नरक में जाओगे, और दोगे तब भी नरक में जाओगे। तो इसलिए बचा करके नरक में जाओ, जी करके खा पी करके कुछ दिन, तब नरक में जाओ। ये देखिए, ये कोई धर्म है बताइए। मान लीजिए आप किसी को 300 रुपया देने की प्रतिज्ञा किए
और कदाचित आपके पास 100 नहीं है, 200 दिए, कोई आदमी कहे कि जब 300 नहीं दे सकते तो 200 भी मत दो, ये कोई धर्म है? अरे भाई कम से कम 200 तो दे दो, 100 नहीं है तो उसमें बोले महाराज का क्या दोष रहे? लेकिन गुरु जी सिखा रहे हैं कि तुम उसमें से ही बचाओ, 200 में भी दो, ये नहीं कहता हूं कि मत दो, लेकिन पूरे अपने परिवार के लिए, आगे के लिए सब बचा कर करो। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को इतना थोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण आए और रात ले लेना अपने ठीक से तो ठीक नहीं है, इसको दे दो, 2-4 बीघा भूमि दे दो, कुटिया बनाए, गाय रखे, अपने दे दो पढ़े। ये थोड़े साम्राज्य का अधिकारी है। और भगवान को तो चाहिए नहीं, भगवान दूसरे के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। न साधु मन में शुरू में ही उन्होंने कहा। तो बलि महाराज कहते हैं कि गुरु जी भले मैं नरक में जाऊंगा दान देने पर, लेकिन कीर्ति तो रहेगी इस संसार में मेरी कि मैंने दान दिया, मैंने ब्राह्मण के साथ झूठा व्यवहार नहीं किया, मेरा जश तो रहेगा। तब कहते न तक दानम प्रशंसन्ति जेन वृत्ति विपद देते, जिस दान को करने पर अपनी जीविका ही संकट में पड़ जाए, सब दुकान कारखाना आदि सब बिक जाए, तो उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं विद्वान लोग। इतना दान दे दो कि आधी सारा रोजगार ठप हो जाए, पूरा उठा करके दे दो, इस दान की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते। ये बात बहुत महत्व की कह रहे हैं, सीखना चाहिए वास्तव में। नहीं भावुकता में आकर के दे दिया और बस इसके बाद फक्कड़ बाबा हो गए और घूम रहे हैं, कभी कभी रोकते हैं और जिसको दान दिया है उसी से केस लड़ना चालू करते है ना, चलता है ना। फिर भावुकता में आकर के पूरा दे दिया सेंटिमेंट। ऐसे ही लोगों के लिए शुक्राचार्य की वाणी वास्तव में अमृत है। उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती है जिसमें अपनी पूंजी, अपना रोजगार ही ठप हो जाए, समाप्त। जिन वृत्ति विपद्य, जिससे जीविका ही विपत्ति में पड़ जाए, ऐसे दान की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते। अपनी जीविका अच्छा से रखे, खाए, कमाए और रखे, उसमें से थोड़ा दान दे दे, ये धर्म। फिर इसका कारण एक और बता रहे हैं कि दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मतो जप, क्योंकि आगे भी जो व्यक्ति कमाता रहता है, जिसका रोजगार चलता है, वही दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, और कुआं खुदवाना या जीव की सेवा करने सब कर्म करता है। उसी का चित्त एकाग्र रहता है। तप का अर्थ एकाग्र, जिसका काम ठीक से चल रहा है, धन आ रहा है, वही देखा जाता है कि शांति से रहता है। नहीं धन का अभाव हो, खाने पीने का अभाव न हो, तो क्या चित्त को एकाग्र करेगा? यही मन में बसा हुआ है कि आज परिवार का भोजन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, उतने पैसे की जरूरत हो गई, कहाँ से आएगा। हमेशा इसी चिंता में रहेगा तो क्या यज्ञ करेगा, क्या दान करेगा, क्या तप करेगा। तो वृत्ति मत, जिस व्यक्ति की जीविका ठीक से चल रही है, धन का आगम है, वही दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, बड़ा बड़ा कर्म करता है। तो ये बताओ कि आज ही भर तुमको दान करना है कि आगे भी करना है? आगे भी दान करना है ना, और लोग भी दूसरे ब्राह्मण भी आएंगे कि नहीं तुम्हारे पास? ये ही आया है और भी आएंगे न मांगने वाले। सुनेंगे कि बड़ी इतना दानी है, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन तो दान नहीं दे पाओगे। तो जब रहेगा अपने पास तो दान आगे भी देते रहोगे, देते रहोगे। हर एक बार दान देना पड़ेगा ना, इसलिए रखो बचा करके, और ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसा दे दो, थोड़ा दे दो। क्यों कह दिए कि जो भी मांगे मैं दे दूंगा? और ठीक नहीं समझ रहे हो? ये छोटे छोटे पैर से कह रहे हैं कि मेरा अभी बुद्धि नहीं खुली। बात उतना अच्छा बोले तुम खुश हो गए और अब कहते हो कि
हाँ ठीक है, नाप लीजिए। वो नहीं समझ रहे हो। ये बहुत सुंदर नीति है कि उसी दान की प्रशंसा की जाती है जिसमें अपना काम धंधा चलता रहे, पैसा रहे, और आज एक ब्राह्मण आया, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो आएगा, तो सबको देना है ना थोड़ा थोड़ा। मेरे को ही दे कर बाकी के सामने हाथ पसार नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें तो जस जाएगा, इसमें क्या कीर्ति होगी? तुम कहते हो कीर्ति होगी दान देने से। और नीति सिखाते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर नीति है। धन को 5 भाग में बांट करके जो व्यक्ति भोगता है वो इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी। ये शुक्राचार्य की नीति है। तो वास्तव में अमर वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो 5 भाग में धन को बांटना चाहिए। धर्माय जस श्रेष्ठाय कामाय स्वजनाय च पंचभाग भजन भूतम यह मूत्र चोदते। धर्म के लिए कुछ धन खर्च करना चाहिए, पुण्य के लिए, कि आगे हमको स्वर्ग मिले, आगे हमारा जीवन अच्छा हो, भगवान के धाम में जाएं। कुछ धर्म में पैसा खर्च करना चाहिए। कमाई में से कुछ पैसा जरूर धर्म के लिए रखना चाहिए, खर्च करना चाहिए। धर्म के लिए, कुछ पुण्य के लिए। पुण्य कमाएंगे तब आगे का जीवन सुखी होगा। आज जो दान देते हैं तो पुण्य के लिए देते हैं, भाई पुण्य रहेगा हमारे आगे जीवन सुखी होगा। पुण्य के पास वही है जो हम लोग दिए हैं पूर्व जन्म में, तो इसको धर्म कहते हैं। भगवान के भजन के लिए और भी पुण्य कमाने के लिए जस से, और कुछ पैसा जस के लिए खर्च करना चाहिए। इस लोक में नाम हो कि अच्छा व्यक्ति है, दान देता है। कुछ गरीबों को देने पर और कुछ कार्य करने पर जश मिलता है, यशस्वी बनकर रहना चाहिए। और कुछ पैसा अर्थ है, पूंजी रखनी चाहिए व्यापार के लिए, आगे कमाने के लिए पैसा। इसको पूंजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अच्छा, तो उसको रखना चाहिए क्योंकि पैसा पैसे को कमाता है। ऐसा नहीं कि आज आया बच्चा उड़ा करा कर खत्म कर दिया। पैसा रखना चाहिए आगे इमरजेंसी के लिए, पैसा कमाने के लिए। और कामाय कुछ अपने लिए काम काज, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर लाने के लिए, बेड लाने के लिए। और भी कोई उत्सव आ गया बीच में, उत्सव में स्पेशल कपड़ा खरीदेंगे या और करेंगे, उत्सव मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। वो जो धर्म के लिए हुआ उसमें तीर्थ खातन आदि आ जाएगा। और कमाए काय से लड़कों का विवाह करना है, बच्चों का विवाह करना है और अपने लिए रखना है। और स्वजनाय, और स्वजन जो हम पर आश्रित है, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने असहाय भाई के लिए, अपने दीनहीन माता पिता के लिए, इन सबके लिए धन रखना चाहिए। विचार करके और 5 भाग में बांटना चाहिए। बराबर बराबर बांटो ये नहीं कहा जाता है, लेकिन इन 5 के लिए जरूर रखना चाहिए। तो तुम केवल धर्म के लिए ही दे दोगे, ये सब स्वजन आदि कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। वास्तव में ठीक बात, वहां तो साक्षात भगवान थे, इसलिए शुक्राचार्य की नीति गलत सिद्ध हो रही थी। क्योंकि भगवान को देने पर तो भगवान जिम्मेदार हैं, वहां दूसरी बात है। लेकिन लोक व्यवहार में शुक्राचार्य की नीति ही मान्य है। देखना चाहिए ना कि हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारी लड़की है, हमारा भाई है, माता पिता हैं, और भी स्वजन ऐसे होते हैं जो कुछ कमा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ रखा जाता है। ये सब देख करके तब धन खर्च करना चाहिए। तो ये सब विचार कर लो और उसके बाद इसको भी तो कुछ दो और भगाओ इसको यहां से। कहने कहां से ऐसा रूखा शब्द शुक्राचार्य नहीं बोल रहे हैं, वो भक्त हैं, लेकिन शिष्य के प्रति ममता भरी हुई है कि इसका धन बचना चाहिए। भगवान प्रेरणा दे रहे थे
तब बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे झूठ बोलने के लिए मत कहिए। अब मेरे सामने मुझे भान नहीं दिखाई दे रहा, मेरे सामने मेरा वचन दिखाई दे रहा है, और उसी ब्राह्मण कुमार के सामने बात हो रही है। उसको और कहा तो और मांगो, और बेचारा केवल 3 पग मांगा, उसमें भी बाधा आ गई। बड़े महाराज कहते हैं, अब मैं वचन नहीं बदल सकता हूं, कैसे मैं झूठ बोलूं, सत्य कैसे छोड़ूं। तो शुक्राचार्य कहते हैं, सुनो, मैं ऋग्वेद से तुम्हें कुछ ऋचाएं सुनाता हूं शास्त्र से। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझ लो, तब सत्य का पालन करो। बहुत महत्वपूर्ण वेद के ऋचा उद्धृत कर रहे हैं, सबसे प्रमाण है वेद। अत्रापूर्वचर्गीतम श्रृणु में असुर सप्तमाम, हे असुर श्रेष्ठ बलि, सुनो इस विषय में सत्य क्या है, झूठ क्या है। मैं ऋग्वेद से कुछ श्लोक सुना रहा हूं। सत्य क्या है, सत्यम ओम इति जप प्रोक्तम, जो ओम शब्द है, ओम अर्थात अनुकूल भाव से अंगीकार करते हुए, ठीक है मैं दूंगा, ओम ददामी, इसको ओम शब्द कहते हैं। ओम शब्द ठीक न के विरुद्ध है। किसी को न कह दीजिए और किसी को ओम कहिए तो ओम का अर्थ ठीक है, आपको मैं दूंगा, ये अर्थ ओम का इतना मतलब है लोक व्यवहार, और न का अर्थ नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो शुक्राचार्य कहते हैं वेद के अनुसार सत्यम ओम इति जब प्रोक्तम, जब ओम इति प्रोक्तम तत्सत्यम, ओम मैं दूंगा इसको सत्य कहा गया है। और जब न इति आहार मिलता है तब, और कोई कहे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, इसको असत्य कहा गया है, वेद कहता है। तो ठीक है, तो बलि महाराज ने कहा तो ठीक है, तो मैं दूंगा, मैं सत्य बोला हूं और बोलूंगा। तो कहते नहीं, सुनो आगे वेद क्या कहता है। सत्यम पुष्प फलम विद्या आत्मवृक्ष से गीयते, सत्य बोलता है व्यक्ति कैसे, शरीर से। शरीर रहेगा तब तो तुम बोलोगे। तो जो सत्य है वह है कि शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प है और फल है। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा, वृक्ष ही नहीं रहेगा, तो क्या उसमें सत्य का फल लगेगा? इसलिए झूठ बोल करके भी शरीर को पोषना चाहिए, शरीर का पालन करना चाहिए। शरीर को जिलाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह शरीर अपने आप में झूठा है, शरीर सत्य है ही नहीं। इसमें लिखते हैं अनृतम मूलम आत्मा, आत्मा का मूल है झूठ, अनृत। वैसे शरीर है कि वास्तव में झूठा है। तो शरीर के लिए यदि कुछ असत्य बोलना पड़े तो यही सत्य है। कहने का आशय यह है कि शरीर को चलाने के लिए, संसार में परिवार चलाने के लिए वेद कहता है कि कुछ झूठ बोला जा सकता है। तो उदाहरण देते हैं कि अभी जो व्यक्ति झूठ बोलना पूरा छोड़ दिया वह उसी तरह से सूख जाएगा जैसे जिस वृक्ष का मूल उखड़ गया हो तो वो गिर जाता है, सूख जाता है। इतना तक बता रहे हैं। तब जथा वृक्ष उन्मूला, जैसे वृक्ष का मूल ऊपर कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए तो सुस्यति उद्वर्तते, तो गिर जाता है और सूख जाता है। अचिरात एवं नष्टा नृतम, इस प्रकार से जिस व्यक्ति का असत्य नष्ट हो गया है, सभ्य आत्मा सुस्ते न संशय, जो व्यक्ति नियम ले लिया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो वह बहुत जल्दी ही सूख जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। कोई भी आए और पूछे आपके पास कुछ पैसा है? हाँ है, हमको इतना चाहिए, ठीक है, तो कितना भी पैसा उसके पास रहेगा? पता लग गए भिखमंगों को कि वो केवल मांगने से ही दे देता है, तो आएगा और सूख जाएगा, वास्तव में उसके पास एक पैसा नहीं रहेगा। इसलिए कोई आए मांगे आप हमको इतना मदद कर दीजिए, तो कहना चाहिए नहीं, इसमें पैसा नहीं है मेरे पास।
सब समय नहीं, शुक्राचार्य आगे बता रहे हैं, कभी कभी अमृत बोलना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सूख जाएगा, जीवित नहीं रह सकता संसार में। करके कोई को देख लेना, जो एकदम नियम ले लिया मुझे झूठ बोलना ही नहीं। अच्छा, झूठ नहीं बोलने का मतलब है कि मुझे नाम नहीं करना, जो मांगे मैं देता रहूंगा। तो आ करके घर द्वार कुर्ता तक मांग लेंगे लोग, तो उस दशा में तो सूखना ही पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। एवं नष्टा नृत, जिसका अमृत नष्ट हो गया है, अर्थात जो झूठ कभी नहीं बोलता है, वो तो शब्द शिष्य न संशय, उसमें संशय नहीं, सूख जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं जिएगा इस संसार में। किसी के पास पैसा कुछ रहता है तो झूठ बोलने से रहता है, सच बोलने से नहीं। मतलब हाथ दूंगा यह कहने से नहीं रहता है। उसको और श्लोकों से पुष्ट कर रहे हैं, कहते हैं पराग रिक्तम अपूर्णम अक्षरम जब तदोमुखी, जो ओम शब्द है, अंगीकारात्मक हाँ शब्द है, मैं दूंगा, वह धन को दूर कर देता है, पराग। और रिक्तम व्यक्ति को खाली कर देता है, और अपूर्णम अपूर्ण कर देता है, खाली कर देता है। या तो अपूर्ण करेगा या रिक्त करेगा, धन को ही दूर कर देगा। कितना धन छिपा करके रखा जाता है तब बचता है, समझे? नहीं तो मांगने वाले तो कितना घूम रहे हैं और सबसे कहते जाइए हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तब तो एक सप्ताह भी नहीं लगेगा सारा धन खर्च होने, खत्म होने। ये जो शब्द है बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये हाँ शब्द बहुत खतरनाक है, इसमें शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। तो पराग रिक्तम अपूर्णम, ये अक्षर जो है ये खाली कर देता है, धन को दूर कर देता है। और नहीं दूंगा, ये सब बहुत अच्छा है। जब किंचित उनकी बुरुआते में रुचेता है तुम्हारा, और जो व्यक्ति हमेशा हाँ कहता रहता है वो रिचे तो खाली हो जाता है, और उसमें भी भिख मांगे तो हाँ हाँ करता जाए, तब तो उसकी मांग को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। भिखमंगा कुछ भी मांग सकता है, सब कुछ ले लेगा, न अपने पास कुछ रह जाएगा न उसका मन भरेगा, वो उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भी कहेगा अभी एक कमी रह गई, अभी एक कमी रह गई। आजकल मैं देखा हूं, किसी को गोदान कीजिए, वृंदावन में देखा हूं, गोदान कीजिए तो कहता है इसके लिए साल भर के लिए भूसा दे देते तो अच्छा है। अरे भूसा भोजन गाय का चाहिए, उसको गोदान कर दीजिए और भूसा का प्रबंध कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए गाय के लिए भूसा दे देते हैं, भूसा दे देते पैसा देते हैं, और पैसा वो लोग खा जाते हैं, भूसा गाय को मिलता है। ऐसे देखा गया है, देखिए बात कह रहे हैं, वो बस हाँ करते जाइए, हाँ कीजिए तो बस सारा खाली हो जाएगा। और भिक्षुक से कभी नहीं कहना चाहिए कि हाँ मेरे पास है और तुम आओ मांगो, तब तो लाइन लग जाए। वो जो ना शब्द है बहुत अच्छा है, अथैत पूर्णम अध्यात्म, यह शब्द पूरा रखता है व्यक्ति को। ना कहते रहिए तो बस, लेकिन सब समय ना नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि अध्यात्म, वो ना कहना धन को इधर लौटाता है। आप कहिए कि सब काम तो हो गया है, थोड़ा सा कमी रह गई है, तो ठीक है आप इसे पूरा कर लीजिए। लोग देते हैं, मांगने वाला यही कहता है कि हमको इस चीज की कमी है, ये कमी है, कमी है, धन आता है, और ये कहने लगे कि हमारे पास है, तब तो जाना चालू हो जाएगा। तो यह अध्यात्म का अर्थ है कि धन लाता है ना कहना। तो बड़े महाराज ने कहा कि इसका अर्थ है कि सब समय ना कह दिया जाए, तो कहते नहीं, सर्वम नित्य नित्यम ब्रिय शब्द स्मृति श्वसन होता है। जो हमेशा ना कहता रहता है, नहीं देता है, वो तो सांस लेता हुआ ही मरा हुआ है वास्तव में, उसमें तो जान ही नहीं। सब समय ना नहीं करना चाहिए,
लेकिन कभी कभी ना करना चाहिए। अब कोई भी मांगे, स्त्री मांगे कुछ हमको ये चाहिए तो कह दो ना नहीं है, बेटा मांगे पढ़ाई के लिए तो ना नहीं है, वो तो बड़ा हुआ है बिल्कुल, कभी ना है ना है ना। तो श्वसन मृत, सांस भर चल रहे लेकिन मरा है, न किसी काम का नहीं, हमेशा ना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना करना चाहिए। समय पर असत्य बोल देना, उचित समय पर असत्य बोल देना निंदनीय नहीं। आगे के श्लोक में बताएगा, स्त्री से वर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतम जुगुप्सितम। कहाँ कहाँ असत्य बोल देना निंदनीय नहीं है बता रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि असत्य बोलना धर्म नहीं है, धर्म नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में असत्य बोलना निंदनीय नहीं है। उन दोनों में अंतर है। स्त्री से, स्त्रियों में कभी कभी असत्य बोल देना असत्य नहीं, निंदित नहीं, ठीक है। इसका अर्थ है स्त्री को प्रोत्साहन दे करके उसको अपने वश में रखने के लिए झूठ बोला जा सकता है। प्रोत्साहन देने के लिए कि स्त्री की बहुत मांग होती है, जितनी उसकी मांग होती है उतना कोई पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है आगे दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे प्रोत्साहित रखना चाहिए जिससे वो खुश रहे और बस में रहे। नहीं बगावत कर देगी तो गृहस्थी चलना कठिन हो जाएगा। नहीं हमको ये नहीं दे रहा है, हमको ये नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा। तो सब समय झूठ की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कभी हमारे जो पति की शक्ति नहीं है देने की या और कुछ कहने की और कुछ करने की, तो कभी कभी झूठ बोला जा सकता है। मैं अमेरिका में सुना, एक व्यक्ति कहा, मैं कुछ ऐसे बात कर रहा था तो एक व्यक्ति कहा कि महाराज यहाँ पर अपनी पत्नी को 10-20 बार दिन भर में कहना पड़ता है कि आई लव यू, ये कहना पड़ता है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन कई लोगों से पूछा तो कहे हाँ बिल्कुल सत्य है, पूछे तो सैकड़ों बार कहते हैं। और वो पत्नी सुनना चाहती है, पति कहता रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, तब वो खुश रहती है। और वो 1 घंटे में ही फिर बासी हो जाता है कहना, फिर नया कहना, रियली आई लव यू, ऐसे बोलते हैं, तब जाकर के खुश रहती है। वो कहना पड़ता है। वास्तव भले लव करे या न करे, लेकिन कहना चाहिए। तो कई जगह लोग बोलते रहते हैं, आप एक वाक्य भी कुछ बोले तो लास्ट में बोलते थैंक यू। और हम इंडियन लोगों के लिए कुछ नई चीज है, एक एक वाक्य पर धन्यवाद धन्यवाद कहना कुछ अति जैसा लगता है। लेकिन आप किसी भी बात में आपसे कोई रास्ता पूछे, रास्ता कैसे जाएगा आप बता दिए तो थैंक यू वेरी मच, थैंक जरूर करते हैं। तो इसी तरह से गृहस्थ लोग वहां अपनी पत्नियों को या प्रेमिकाओं को आई लव यू, रियली आई लव यू ऐसा बोला करते हैं। तो स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए अगर उनसे कभी कदाचित असत्य बोलना पड़े तो निंदनीय नहीं। स्त्री से नर्म विवाह पर, नर्म का अर्थ मजाक, परिहास में हंसी मजाक में कुछ बड़बड़ करके बोल दिया तो झूठा नहीं, अपनी प्रशंसा करे चाहे कुछ भी कह दे, परिहास करते विनोद। और इस विवाह में झूठ बोलना निंदनीय नहीं। वर की प्रशंसा कर देना या कन्या की प्रशंसा कर देना और दोनों का विवाह हो जाए तो कोई बात नहीं, यह निंदनीय नहीं। कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़का नॉन मैट्रिक है और कह देता है बीए पास, ऐसा सुना था ऐसा देखा नहीं लेकिन सुना।
और विवाह हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। विवाह में असत्य बोलना निंदनीय नहीं, बल्कि बहुत झूठा चलता है विवाह में, बहुत तरह से। कहते हाँ आपको हम पैसा देंगे, विवाह कर लीजिए, अभी बाद में दे देंगे, और बाद में हो जाता, अब नहीं दे। विवाह तो हो गया ना। स्त्री से नर विवाह है चाहे वृत्त्यर्थ है, और वृत्ति के लिए अपनी जीविका के लिए व्यापार में और सब में झूठ बोला जा सकता है, वह निंदनीय नहीं, क्योंकि शब्द बोलकर के चलेगा नहीं, कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। और गो ब्राह्मणा के गाय के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए हिंसा में, किसी की हिंसा हो रही हो, खास करके बहुत अच्छे व्यक्ति की, तो उसकी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नानूतम से जुगुप्सितम और नूतन जुगुप्सितम न से, झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। इसलिए बलि यहां तुम्हारी जीविका संकट में है, ठीक है, तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो तुम झूठ बोल सकते हो, या तुम कह सकते हो कि जो तुम पैर छोटा छोटा दिखाए हो इसी से नापो, इसको बढ़ाना नहीं, और मैं नहीं दूंगा, मैं इतना नहीं दूंगा, हमारा भी काम चले तुम्हारा भी काम चले, तुम कुछ ले दो, मैं राजा हूं, राजा जैसा रहूंगा, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जैसा रहो, कह दो, और तुम मत दो। लेकिन बलि महाराज माने नहीं। तो बलि महाराज के मुख से उत्तर आएगा कल, वह इससे भी उत्कृष्ट प्रसंग है। बलि महाराज एक एक शब्द का उत्तर दे रहे हैं और भगवान को संपूर्ण भूमंडल दे दिए।